हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 ईवीएस का द मिस्ट्री ऑफ फूड का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंडिंग 6 तक पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में उसका आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या आपको पता है इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दालों का। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दालें इंडिया में ही उगाई जाती हैं। डू यू नो ब्लैक पेपर इज अ कॉमन स्पाइस इन आवर होम्स। इन द पास्ट ब्लैक पेपर हैड become so popular as a spice that Vasco da Gama crossed oceans to collect it from India। जो आपके घर में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जो होती है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, पुलाव में डालते हैं या और चीज़ों में भी डाला जाता है, ऐसे छोटी छोटी काली मिर्च, इसे ब्लैक पेपर कहते हैं। तो ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि वास्को डी गामा वो ओशन क्रॉस करके इंडिया आए थे ये ब्लैक पेपर को लेने के लिए। नाउ अन्ना टोल्ड दिशा दैट इन फूड फैक्ट्रीज फूड इज प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कैन्स एंड पैकेजिंग टू कीप माइक्रोब्स अवे फ्रॉम द फूड। अन्ना ने दिशा को बताया कि फूड फैक्ट्रीज में जो फूड है उसको एयर टाइट कैंस में या पैकेजिंग जो होती है, प्लास्टिक की पैकेजिंग जो आप देखते हो कि आपको पैकेट्स में खाना मिलता है, चिप्स कुरकुरे मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो आपको पैक्ड मिलती हैं। फैक्ट्रीज में ऐसे ही फूड को प्रिजर्व करते हैं जिससे कि माइक्रोब्स ना आए। माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो एयर की ज़रूरत होती है, दूसरा राइट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एंड मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो फूड फैक्ट्रीज क्या करती हैं? एयर टाइट कैंस बनाती हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग्स करती हैं जिससे कि एयर अंदर ना जा सके। जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो माइक्रोब्स जो है वो नहीं उगेंगे। डू यू नो इंसेक्ट प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस डिड। सॉलिटरी वास्प्स, पर्टिकुलरली हंटिंग वास्प, प्रिजर्व फूड फॉर देयर लार्वास। क्या आपको पता है कि वास्प मतलब ततैया जो होते हैं, येलो कलर के जो ततैये होते हैं ना, जो डंक मार लेते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, वो येलो जो ततैये होते हैं वो एक तरह का इंसेक्ट होता है। वो जो है ह्यूमन से ज़्यादा लंबे समय तक अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकता है, उसमें ये ताकत होती है। तो वो अपने लार्वास के लिए फूड को प्रिजर्व करता है। नाउ हाउ आर इडलीज मेड। इडलीज कैसे बनाते हैं आपको पता है? दिशा वॉच्ड हर मदर मेक इडली एट होम। दिशा अपने घर में अपनी मम्मी को इडली बनाते हुए देख रही थी। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड। क्या आपको पता है इडली कैसे बनती है? इज देयर समथिंग दैट मेक द इडली बैटर फ्लफी। क्या ऐसी कोई चीज होती है जिससे कि इडली का बैटर फ्लफी हो जाए? डू यू नो वॉट इज इट। क्या आपको पता है कि इडली का बैटर जो है जब बनता है तो वो कम होता है, लेकिन जब वो फ्लफी हो जाता है तो बहुत सारा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कौन उस बैटर को फ्लफी बनाता है? फाइंडिंग 7, माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइज। माइक्रोब जो है, जो एयर में माइक्रोब्स होते हैं वो इडली बैटर का खमीर उठाते हैं, उससे वो फ्लफी बनता है। ये देखिए, ये आप राइट साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं, ये इडली बैटर फर्मेंट हो गया है और थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ये ऐसा क्यों होता है? जब जो एयर में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो खाने को फर्मेंट कर देते हैं। तो ये एक अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जिसे हम खा सकते हैं। तो ये जो है वो दाल और चावल को फर्मेंट कर देते हैं जिससे कि वो फूल जाता है और ऊपर उठ जाता है। इसे खमीर उठना कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए। नाउ डाइजेशन एंड होम रेमेडीज। आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन अ फेयर। आदित्य जो था, जो दिशा का जो बड़ा भाई था, उसका जो स्टमक है, पेट अपसेट हो गया, पेट खराब हो गया क्योंकि उन्होंने मेले से खाना खाया था। थिंक, अब आपको सोचना है, डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक। क्या आपकी कभी स्टमक जो है वो खराब हुई है, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन हुआ है? डिड यू यूज एनी होम रेमेडी। क्या आपने उसको ठीक करने के लिए कोई घर का नुस्खा अपनाया है? राइट अबाउट द होम रेमेडी गिवन टू यू। तो आपको वो होम रेमेडी लिखनी है जो कि आपने वो अपनाई हो। जब आपका पेट खराब होता है तो मम्मी क्या क्या करती है, या आपके बड़े बुजुर्ग, दादी, नानी, पापा क्या करते हैं? या तो आपको कर्ड खिलाते हैं, नहीं तो आपको अजवाइन का पानी देते हैं, चूरन देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं ना, जिससे कि पेट ठीक हो जाता है।
Have your parent given you curd or some products like buttermilk made from it for an upset stomach? There are small microbes in curd that join the good microbes in your stomach to help in digestion. If the problem is severe, you may have to consult a doctor and take medicine. अब देखिए इसमें फिर वही लिखा है कि आपके पेरेंट जो है आपको कर्ड खिलाते हैं या फिर बटर मिल्क यानी छाछ देते हैं जो कि कर्ड से ही बनता है, जिससे कि आपका स्टमक जो है वो ठीक हो जाता है। कर्ड में क्या होता है? स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। जब वो माइक्रोब जो है हमारे पेट में जाते हैं तो बैड माइक्रोब्स को वो मारते हैं, उनसे फाइट करते हैं, जिससे कि हमारा स्टमक जो अपसेट हुआ होता है वो फिर से ठीक हो जाता है। और अगर प्रॉब्लम सिवियर है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं। नाउ फाइंडिंग 8 इज समटाइम बैड ईटिंग हैबिट कैन ऑल्सो लीड टू इनडाइजेशन। कभी कभी हमारी गलत खाने की आदतें जो हैं हमारे इनडाइजेशन को प्रमोट करती हैं, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। दिशाज नोटबुक वॉज नाउ फुल फॉर हर फाइंडिंग्स। अब दिशा की नोटबुक जो है उसकी फाइंडिंग से फुल हो चुकी है। अब उसको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमारा स्टमक क्यों अपसेट होता है, हमें अपने फूड को कैसे खाना चाहिए, ख़राब खाने से क्या होता है, अगर इनडाइजेशन हुआ है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं और माइक्रोब्स कैसे ग्रो होते हैं, ग्रो करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए और उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करें या क्या क्या नुस्खे अपनाएं जिससे कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी फाइंडिंग्स उसको मिली जिससे कि उसकी नोटबुक भर गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माई फूड माई प्राइड। ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशंस दिशा लर्न दैट देयर आर मेनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फूड बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फैमिली। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो दिशा ने यह देखा कि हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो जनरेशन वाइज जनरेशन आगे बढ़ती जा रही हैं। जो दादी नानी करती थी वही मम्मी करती हैं, वही बुआ मासी करती हैं और जो वो लोग करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। शी मेड हर डिटेक्टिव केस डायरी ऑन माई फूड माई प्राइड। अब उसने अपनी डिटेक्टिव केस डायरी किस पर बनाई? माई फूड माई प्राइड। लेट अस लुक एट some new entries in Disha's diary and help her complete some of them. अब उस देखिए कुछ न्यू एंट्रीज दिशा ने बनाई है और उसको हमें कंप्लीट करना है। अ विजिट टू वेजिटेबल मार्केट। अब वेजिटेबल मार्केट पे विजिट करते हैं तो क्या मिलता है? देखिए, थाथा ग्रैंडफादर गोज टू द वेजिटेबल मार्केट डेली। थाथा मीन्स ग्रैंडफादर, दादाजी वेजिटेबल मार्केट रोज जाते हैं। He buys fresh fruit and vegetables. वहाँ से वो fresh fruit लेते हैं, vegetables लेते हैं। It was fun to be in vegetable market with him. Disha observed how he carefully examined the fruits or vegetables at the market before he bought them. दिशा को बड़ा मज़ा आ रहा था अपने दादाजी के साथ मार्केट जाके वेजिटेबल खरीदने में, क्योंकि दिशा ये देख रही थी कि उसके दादाजी कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल को एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा फ्रूट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सी वेजिटेबल अच्छी है, कौन सी बेकार वेजिटेबल है। तो ये सब चीज़ें दिशा ऑब्जर्व कर रही थी। एक्टिविटी 4, डू यू एवर कंपनी योर एल्डर्स फॉर बाइंग वेजिटेबल और फ्रूट? क्या आप कभी अपने एल्डर्स के साथ वेजिटेबल और फ्रूट खरीदने गए हैं? ड्यूरिंग सच विजिट ऑब्जर्व हाउ एल्डर्स सेलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द मार्केट। जब आप गए हो उनके साथ तो आप ऑब्जर्व करें कि आपके एल्डर जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे लेते हैं, क्या देखते हैं उसमें, अच्छे फ्रूट की क्या पहचान है, अच्छी वेजिटेबल्स की क्या पहचान है, उनसे सीखें। राइट वन थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर शॉपिंग ट्रिप एंड राइट इट एज अ फाइंडिंग 9। आपने जो शॉपिंग ट्रिप में अपने एल्डर्स के साथ जो शॉपिंग करने गए थे वहाँ पर आपने क्या सीखा, उसको आप लिखिए एज अ फाइंडिंग 9 कि आपने 9 फाइंडिंग क्या ली, मतलब आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पहचानना सीखा कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या क्या सीखा वो आपको फाइंडिंग 9 में लिखना है। द वे दिशा वुड राइट, द जॉय ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स खाने में भी मज़ा आता है। इट वॉज रेनिंग, अब यहाँ फिर एक स्टोरी है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अप्पा ब्रॉड लीचीज ऑन हिज वे होम। जब अप्पा घर आ रहे थे तो वो लीचीज लेकर आए। दिशा एक्सक्लेम विद डिलाइट, यम्मी लीचीज आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर। दिशा जो थी वो बहुत खुश हो गई देखते ही।
वाओ यमी लीचीज, 1 साल बाद मुझे इतनी टेस्टी लीचीज देखने को मिल रही हैं। अप्पा सेड लीची इज अ सीजनल फ्रूट। अप्पा ने बताया कि लीची जो है वो एक सीजनल फ्रूट है। सीजनल फ्रूट कौन से होते हैं? जो सीजन में मिलते हैं, यानी साल में एक बार मिलते हैं। जैसे अगर कोई सर्दी का फ्रूट है तो वो सर्दियों में ही मिलता है, जैसे गुआवा हुआ। कोई अगर गर्मियों का फ्रूट है तो वो गर्मियों में ही मिलता है, जैसे वाटरमेलन। तो ये सारे जो है वो सीजनल फ्रूट्स कहलाते हैं, जो सीजन में आते हैं, साल में एक बार आते हैं। सो वी नीड टू वेट फॉर इट, तो हमें साल भर उनका वेट करना पड़ता है, और जब सीजन होता है हम उन फ्रूट्स को तभी खा पाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट जो होते हैं वो हमें सारा साल मिलते हैं, तो वो होते हैं जैसे बनाना। बनाना हमें सारा साल मिलता है। दिशा could see the joy of everyone's face as they peeled and shared the delicious fruit with each other. दिशा देख रही थी कि सब लोग कितना एंजॉय करके वो लीची खा रहे हैं, उसका छिलका उतार रहे हैं, उस डिलीशियस फ्रूट का मजा ले रहे हैं। अप्पा एडेड, बट नथिंग टू बीट आवर लोकल मैंगोज। मगर कोई भी फ्रूट हमारे लोकल मैंगो, जो हमारे आसपास जो मैंगोज उगते हैं, उनको नहीं हरा सकता। मतलब हमारे मैंगो का टेस्ट इतना अच्छा है कि कोई फ्रूट उससे आगे नहीं आ सकता। दे आर सो फ्रेश बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू ट्रेवल फार टू रीच अस। वो मैंगो इतने फ्रेश होते हैं कि उनको दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे खेतों से तोड़े वैसे ही वो मार्केट में आए और हमने खरीद के खा लिए, इसलिए वो बहुत फ्रेश होते हैं। लेकिन जो हमारे एरिया में जो लोकल फ्रूट नहीं होता, जो हम दूर से मंगाते हैं, वो इतने फ्रेश नहीं होते, क्योंकि उनको आने में हमारे यहाँ तक, हमारे स्टेट या हमारे सिटी या हमारे लोकल एरिया तक पहुँचने में समय लगता है। तो जो फ्रेश फ्रूट का जो टेस्ट है वो दूसरे फ्रूट्स में नहीं आता है। इसलिए अप्पा कह रहे हैं जो हमारे लोकल मैंगोज हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। फाइंडिंग 9, फ्रूट्स टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर ईटन इन देयर सीजन। फ्रूट तभी अच्छे लगते हैं जब वो सीजन में खाए जाएं। वेटिंग फॉर देम इंक्रीज द जॉय, और उनको वेट करना जो है उसमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप जो सीजनल फ्रूट नहीं है वो वाले फ्रूट खाएंगे तो वो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दूर से मंगाए वो फ्रूट्स होते हैं जो कि फ्रेश नहीं होते हैं। अगर आप सर्दियों का फ्रूट गर्मियों में खा रहे हैं तो सोचिए कितने महीने बाद आप वो फ्रूट खा रहे हैं, तो वो क्या फ्रेश होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज के फ्रूट्स होते हैं, तो उनमें वो टेस्ट नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सीजनल फ्रूट ही खाना चाहिए, जिससे कि हमें वो बेस्ट टेस्ट मिले जो फ्रूट का होता है। राइट, नेम 3 सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल ऑफ योर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आंवला इन विंटर, जामुन इन समर। अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में एप्पल, कीवी, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, पियर, ये सारे जो हैं ये विंटर के फ्रूट हैं। आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। और अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में मैंगो है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, बेरीज हैं, प्लम्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, पीच हैं, ये सारे जो हैं वो समर्स के फ्रूट हैं। तो आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज च्यू राइट इन्वेस्टिगेशन। च्यू राइट मतलब अगर हम अच्छे से खाना चबा चबा के खाएंगे तो ही वो खाना हमारे अंदर अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर हम उसको ऐसे ही स्वॉलो कर लेंगे, निगल लेंगे, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारा स्टमक फिर से अपसेट हो जाएगा। तो आइए इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। What happened to food inside your mouth? अब क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? डिटेक्टिव दिशा was not done solving mystery yet. इस मिस्ट्री को अभी तक डिटेक्टिव दिशा ने सॉल्व नहीं किया कि जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो मुंह में क्या होता है खाने का। What happened to food after we eat it? और जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है? She wondered. She looked in the mirror, opened her mouth wide and said. उसने फिर देखा मिरर के अंदर और अपना मुंह खोला, बहुत बड़ा सा आ करके मुंह खोला और देखा कि मेरे मुंह के अंदर क्या है। एक्टिविटी 5, When you eat, try chewing each item properly till it break down into smaller piece and then into mush. Which जब आप खाना खाते हैं उसको इतना अच्छे से च्यू करिए, इतना अच्छे से च्यू करिए कि सारा खाना आपका छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए और अच्छे से मैश हो जाए। Which teeth did you use to cut and chew? आप जब कोई खाना कट करते हैं या खाते हैं तो कौन सी टीथ का यूज करते हैं? Look at the diagram given on the next page and name them. देखिए जब हम कट करते हैं तो आगे के टीथ से कट करते हैं। देखिए अब इसमें डायग्राम बना है, ये देखिए ये डायग्राम बना है ना। जब हम कट करते हैं टीथ को तो हम ये आगे के टीथ से कट करते हैं, दोनों आगे के टीथ है ना, ऊपर नीचे के टीथ,
लेकिन जब च्यू करते हैं तो ये साइड के जो टीथ होते हैं इनसे च्यू करते हैं, दोनों ऊपर और दोनों नीचे। ये च्यूइंग टीथ होते हैं, ये दिस इज फॉर च्यू एंड दीज आर फॉर कट। ये खाना कट करने के लिए, ये खाना च्यू करने के लिए, है ना। टीथ एंड च्यूइंग। अन्ना सेड वी हैव डिफरेंट टीथ, incisors to cut, canines to tear, premolar to crush and molars to grind। अब अन्ना ने बताया दिशा को कि हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के टीथ होते हैं। आप अपने शीशे में देखिए और वीडियो को सुनिए। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल या टैब जो भी आपके पास है उसको लेकर जाइए, शीशे के आगे खड़े होइए और अपना मुंह खोल के देखिए आपके पास कौन कौन से टीथ है, कितने टीथ हैं। तो आप देखेंगे आपके पास इंसीजर्स है जो आगे के फ्रंटल टीथ होते हैं, वो ये देखिए, ये आगे के जो टीथ हैं ये, और ये आगे के टीथ, ये किसके लिए होते हैं? ये कोई चीज कट करने के लिए होते हैं, इन्हें कहते हैं इंसिजर। क्या कहते हैं? इंसिजर। फिर होते हैं केनाइन। केनाइन होते हैं ये साइड के टीथ, ये जो आपके लंबे लंबे होते हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये लंबे लंबे टीथ होते हैं, ये होते हैं केनाइन। ठीक है, केनाइन किस लिए होती है? कोई चीज को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए। फिर होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर्स किस लिए होते हैं? उसके पीछे होते हैं प्रीमोलर्स, ये वाले, ये होते हैं, ये प्रीमोलर्स होते हैं, ये केनाइन के पीछे के टीथ होते हैं। ये होता है किसी भी चीज को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, चबाने के लिए। और मोलर्स होते हैं वो सबसे पीछे के टीथ होते हैं जिससे कि आप खाना चबाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और मैश करते हैं अच्छे से। Now, Disha wondered whether more saliva come out when you chew the food for long, and chewing properly releases saliva with help digest the food, he added. दिशा को बहुत हैरानी हुई ये जानकर कि जितना हम च्यू करेंगे स्लाइवा हमारे खाने में उतना ही मिक्स होगा। मतलब जितना ज़्यादा हम च्यू करेंगे, जितनी देर हम मुंह में रखेंगे खाने को, उतनी देर वो स्लाइवा उसके अंदर मिक्स होता रहेगा और मिक्स होगा, और जितना स्लाइवा मिक्स होगा वो डाइजेशन में उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ज़्यादा चबाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? ज़्यादा चबाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप ज़्यादा अच्छे से चबाएंगे तो खाना बहुत अच्छे से ग्राइंड होगा, जिससे कि आपके जब वो स्टमक में जाएगा तो बिल्कुल मैश्ड खाना जाएगा और वो डाइजेस्ट ईजिली होगा। और दूसरा, ज़्यादा चबाने से स्लाइवा ज़्यादा उसके अंदर मिक्स होता है, और जितना ज़्यादा स्लाइवा मिक्स होगा उतना ही डाइजेशन में वो हेल्प करेगा। और वो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, वो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड च्यूइंग प्रॉपरली रिलीज स्लाइवा विच हेल्प डाइजेस्ट द फूड, ही एडेड। तब उन्होंने ये और बताया दिशा को कि जब हम प्रॉपर वे में खाने को च्यू करते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं, ज़्यादा च्यू करते हैं, तो स्लाइवा जो है वो हमारे खाने में ज़्यादा मिक्स होता है, जिससे कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ फाइंडिंग 10। Chewing food properly breaks down the food and releases saliva which helps in digestion। तो हम फाइंडिंग 10 हमारी क्या है कि जितना ज़्यादा हम अच्छे से च्यू करेंगे हमारा खाना उतना ही ब्रेक डाउन होगा और बहुत सारा स्लाइवा निकलेगा जो कि खाने में मिक्स होकर हमारे पेट में जाएगा, जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा। स्लाइवा हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है। फाइंडिंग 11। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस। और एक 11th फाइंडिंग, मतलब दूसरी फाइंडिंग क्या थी? दिशा को क्या पता चला कि हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं और चारों का काम अलग अलग होता है। इंसिजर्स जो है वो कट करने के लिए होते हैं, उसके पीछे केनाइन होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, वो टीयर करने के लिए, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए होते हैं। उसके बाद उस केनाइन के पीछे प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स जो हैं खाने को क्रश करने में यूज़ होते हैं। और लास्ट में सबसे पीछे जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं जो खाने को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये दिशा को पता चला। ओरल हाइजीन। Disha was having a toothache. She visited the dentist with her parents. The doctor found a cavity, a hole in the tooth and treated it. दिशा को एक बार दांतों में दर्द हुआ, वो अपने पेरेंट्स के साथ डेंटिस्ट के पास गई। डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो दांतों का इलाज करते हैं। वो दांतों के डॉक्टर के पास गई। तब डॉक्टर ने जब मुंह एग्जामिन किया उसका, तो पता चला उनको कि उसके दांतों में तो कैविटी है, उस कैविटी की वजह से दर्द हो रहा है। अब कैविटी क्या होता है? दांतों में छोटे छोटे होल हो जाते हैं, वो काले काले हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो कैविटी बढ़ती है तो दांत हमारा वहां से झड़ने लगता है। तो देखें, कोई कोई बच्चों के काले दांत होते हैं, किसी के काले दांत थोड़े से टूट भी जाते हैं, किसी के गड्ढा होता है, वो सब कैविटी होती है। तो ये कैविटी जो है वो क्यों होती है?
अगर हम कुछ खाना खाएंगे और वो खाना हमारे दांतों में लगा रह जाता है और वो वहाँ पर फिर सड़ने लगता है खाना, क्योंकि वो डिकम्पोज होता है, वो धीरे धीरे उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं और वो खाना सड़ने लगता है। तो खाना के जो सड़ना होता है उसके साथ साथ वो दांत भी खराब करता है। तो इस वजह से जो है वो दांतों में कैविटीज हो जाती है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे प्रिकॉशन लिया जाए कि कैविटीज ना हो? रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। हमेशा खाना खाने के बाद हमें अपना मुंह जो है वो रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, पानी से गार्गल करने चाहिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली। आपको रेगुलर 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, सुबह करना चाहिए उठ के और रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। डेंटिस्ट एडवाइस, डेंटिस्ट ने ये एडवाइस दिशा को दी थी। ईट फ्यूअर स्वीट्स, और चॉकलेट, टॉफीज, मिठाई मतलब कोई भी स्वीट बहुत कम खानी चाहिए। अगर आप रात को खाते हैं तो ब्रश करके ज़रूर सोएं, क्योंकि रात में अगर मीठा लगा रह जाएगा, सारी रात वो मीठा आपके दांतों में लगा रहेगा तो वहाँ पर कैविटी हो जाएगी। तो हमें हमेशा रात को, इसलिए कहते हैं ब्रश करके सोना चाहिए। हमने दिन भर जो भी खाया है वो रात को लगा रह गया तो वो कैविटी बनाता है। और जब भी कुछ खाएं उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें। फाइंडिंग 12, oral hygiene is important for a dental checkup, or if any of our teeth are aching, you may need to see the dentist. ओरल हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओरल हाइजीन क्या है? मतलब हमारे मुंह की हाइजीन। हमने अपने बॉडी की हाइजीन रखते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, तो मुंह को क्यों नहीं धो सकते? मुंह को भी धोना ज़रूरी है। अब मुंह मतलब फेस नहीं, मुंह मतलब माउथ, हमारे मुंह के अंदर जहाँ हम खाना खाते हैं, माउथ को रिंस करना बहुत ज़रूरी है, उसकी हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना तो हमारा मुंह से होकर ही जाता है। अगर हम मुंह का हाइजीन नहीं रखेंगे, चाहे कितना भी हेल्दी खाना खा ले, वो अनहेल्दी होके ही अंदर जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर तो जर्म्स आ रहे हैं जिसको हम क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो वो जर्म्स खाने में जर्म्स मिक्स होके जब अंदर जाएंगे तो वो खाने को खराब करेंगे। तो ओरल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। और डेंटल चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांतों में दर्द है या ईचिंग है या कोई भी दांतों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट, तो आपको डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। द डेंजर ऑफ चोकिंग, डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, वार्न अम्मा एट डिनर, च्यू योर फूड प्रॉपरली। डेंजर ऑफ चोकिंग क्या होता है? डेंजर मतलब खतरा, और चोकिंग मतलब जब गला चोक हो जाता है, कुछ अटक जाता है। जब आपने देखा होगा कभी कभी खाना जो हमारे गले में अटक जाता है या पानी हमारे गले के आसपास अटक जाता है तो बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है ना, ये सब चीज़ें होती है ना, तो वो भी बहुत डेंजरस है। और अगर हम खाना बिना चबाए अपने अंदर पेट में डालते जाएंगे, ऐसे ही सटकते जाएंगे, निगलते जाएंगे, तो वो भी जो है हमारे स्टमक को अपसेट कर देगा। तो चाहे हम जितना भी हेल्दी खाना खाएं कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमें खाने को एकदम से सटकना नहीं चाहिए, अच्छे से धीरे धीरे उसको चबा के ही खाना चाहिए। फाइंडिंग 13, आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चोकिंग ऑन इट। मुझे हमेशा, फाइंडिंग 13 क्या है? उसने क्या पाया कि उसकी अम्मा ने क्या बताया था कि खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए और बातें करते हुए नहीं खाना चाहिए। आप लोग जो है रिसेस में, इंटरवल में दौड़ते भागते खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, खाना गले में अटक जाता है। तो हमेशा खाना बैठ के धीरे धीरे शांति से खाना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए खाना खाते समय। जब आपके मुंह में बाइट है, आप च्यू कर रहे हैं, उस वक्त ना बोलें। जब आप उसको निगल लेते हैं, आपके अंदर चला जाता है, उस वक्त आप बोल सकते हैं। तो जब मुंह में खाना है उस वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो गला है वो चोक हो जाता है, गले में खाना फंस जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग? अभी आपको इतना सारी बात बताई ना कि खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए, खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, छोटी बाइट्स खानी चाहिए, है ना, और खाने को बड़ा बड़ा निगलना नहीं चाहिए, बातें करते हुए नहीं खाना चाहिए, दौड़ते भागते हुए नहीं खाना चाहिए। ठीक है? फूड इन योर बॉडी। नाउ फाइनल डिस्कवरी। अब दिशा की इतनी सारी डिस्कवरीज के बाद उसने फाइनल क्या उसको रिजल्ट मिला? फाइनल डिस्कवरी क्या थी? Some microbes spoil our food while some help us to make food item. They also help us digest food. अब उसकी एक फाइंडिंग क्या थी कि जितना भी हमारा खाना स्पॉइल होता है उसकी वजह कौन है? माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स की वजह से हमारा खाना खराब होता है। और कुछ माइक्रोब्स जो है वो अच्छे भी होते हैं जो कि हमारा खाना बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कर्ड हुआ, आपका इडली का बैटर हुआ, केक हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं वो माइक्रोब से बनती हैं।
तो कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं, कुछ खराब माइक्रोब्स होते हैं। अच्छे माइक्रोब्स अगर हम पेट में जाएंगे तो हम हेल्दी होंगे, और अगर खराब माइक्रोब्स हमारे पेट में जाएंगे तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। तो हमेशा हमें खाना खाने के टाइम ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर अच्छे माइक्रोब्स जा रहे हैं कि खराब माइक्रोब्स जा रहे हैं। फाइनली द फूड मिस्ट्री वॉज सॉल्व। फाइनली अब दिशा की फूड मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो चुकी है। फूड मिस्ट्री मतलब खाने का रहस्य, कि खाना कैसे खराब होता है, खराब होने के लिए कौन जिम्मेदार है, और उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे मुंह और हमारे ओरल हाइजीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी मिस्ट्रीज जो हैं अब दिशा की सॉल्व हो चुकी थी। राइट, ईट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट एंड ऑल्सो च्यू वेल एंड थैंक द गुड माइक्रोब। हमें हमेशा सही खाना खाना चाहिए। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, खाना कम नहीं खाना, खाना सही खाना है। सही खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, सही टाइम पे खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। प्रिजर्व एंड स्टोर राइट, हमें अपने खाने को सही तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। एंड ऑल्सो च्यू वेल, और हमेशा खाना अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे बिना बात किए बैठ के खाना चाहिए, और अच्छे माइक्रोब्स को थैंक यू बोलना चाहिए। मिस्ट्री सॉल्व, डिटेक्टिव दिशा क्लोज्ड हर नोटबुक विद स्माइल। मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी और डिटेक्टिव दिशा ने अब अपनी नोटबुक बंद कर दी थी और वो अब मुस्कुरा रही थी। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय।